फिजिक्स की ये कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर आप OUT UG 2025 के लिए कवर करते हो और आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते हो, आपको OUT क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप OUT UG 2025 को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो मुझे इस बार 2025 में एट एनी कॉस्ट सिलेक्शन चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स के बारे में जो भी सीक्रेट्स है उसके साथ फिजिक्स की इन डिटेल सिलेबस जो डिस्कस करूंगा। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG 2025 में स्पेसिफिकली फिजिक्स की इन डिटेल सिलेबस क्या है। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप OUT के सीरियस एस्पिरेंट्स हो, OUT UG 2025 में आपको पता होगा हर साल OUT में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। कुछ चैप्टर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ चेंजेस होता है, कुछ ऐड होता है और कुछ रिमूव होता है। इस साल भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है। अगर आप उन चेंजेस को ध्यान में नहीं रखोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ और प्लेलिस्ट बना चुका हूँ 2025 के लिए, स्पेसिफिकली कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो उन सीक्रेट्स के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना। ओके, अब आता है पॉइंट पर, फिजिक्स की सिलेबस। मैंने ऑलरेडी फिजिक्स की पार्ट 1 के सिलेबस में जो 11th में चैप्टर इस बार 2025 के लिए कितना ऐड हुआ है, कुछ चैप्टर रिमूव हुआ है, डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वो जाकर एक बार देख लेना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो तब देखो, अगर नहीं हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं नीट प्रिपेयर करूँगा तब OUT इजीली क्रैक करूँगा, तो वो वीडियो मत देखो। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो OUT के लिए, तब जाकर वो वीडियोस देखो। और हाँ, काइंडली एक बार नीचे मुझे कमेंट करना आपका कैटेगरी क्या है और 10th 12th में परसेंटेज क्या है, तभी मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा आपका इस बार टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, क्या आप सिलेक्शन पा सकते हो या फिर नहीं। ओके, अब आते हैं वीडियो पर कि फिजिक्स की पार्ट 2 2025 के लिए सिलेबस क्या है। जितने भी डाउट्स मैं फर्स्ट क्लियर करूंगा, लास्ट में स्ट्रैटेजी और सिलेबस A to Z जो चैप्टर ऐड हुआ है, जो रिमूव हुआ है, वो मैं डिस्कस करूंगा। ओके, फर्स्ट है फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर 11th और 12th में क्या है। देखो, OUT और नीट में बहुत सारा डिफरेंस है। नीट में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग है, और OUT के लिए कुछ अलग ही चैप्टर, उसके लिए अलग ही स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर आप उस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करोगे, आपका सिलेक्शन होगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम दूंगा वहाँ पर लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा ना, उस टेलीग्राम लिंक पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट कि इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के लिए क्या है। सिर्फ 5 या 6 चैप्टर पढ़ना है, जहाँ से 66 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, और उसके लिए डेडिकेटली मैं वीडियो भी लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेकंड पॉइंट है वेटेज क्या है। देखो, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, आपको पता होगा नीट हो या फिर OUT या फिर ICAR या फिर CUET, इन सभी में से अगर कोई टफेस्ट एग्जाम है, यानी कि टफेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना बहुत ही टफ है, वो है फिजिक्स। अगर फिजिक्स में से कोई भी स्टूडेंट अच्छा स्कोर करेगा, उसका सिलेक्शन 100% है। इसलिए वेटेज फिजिक्स का 100 में से 100% है। केमिस्ट्री और बायो में सिर्फ रट्टा मारने की बात है, लेकिन फिजिक्स में अगर आप थॉरोली कॉन्सेप्ट के साथ या फिर न्यूमेरिकल प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन इस जन्म में नहीं होगा। जो बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, और अगर आप चाहते हो फास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन, तभी जाकर आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो प्रॉपर वे में पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी होगा, वरना नहीं होगा। वो कैसे पढ़ना है वो मैं लास्ट में बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है A to Z सिलेबस पार्ट 2 में क्या है, यानी कि 12th में OUT के लिए सिलेबस क्या है इस बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर है 11th के लिए। मैंने ऑलरेडी 12th के लिए 11th के लिए वीडियो बना चुका हूँ, 12th का वीडियो देख लो। 12th के लिए इस बार फिजिक्स में सिलेबस है, नंबर 1 पर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और हाँ, ये जो PDF है ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम दिया है वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन वीडियो को देखो अगर आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो। नंबर 2 है कैपेसिटेंस, नंबर 3 है मैग्नेटिज्म, नंबर 4 है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नंबर 5 है वेब ऑप्टिक्स, नंबर 6 है रे ऑप्टिक्स,
नंबर 7 है एटम्स, नंबर 8 है न्यूक्लियाई, नंबर 9 है अल्टरनेटिंग करंट, नंबर 10 है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 11 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये रहा प्रॉपर सिलेबस OUT UG में 12th के लिए सिलेबस क्या है। लेकिन इनमें से भी कुछ हाई वोल्टेज चैप्टर है, उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस मैं लाऊंगा। लेकिन जिसने भी गाइडेंस लिया है मैंने ऑलरेडी उन्हें नोट्स दे चुका हूँ कि बस लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो 11 चैप्टर है ना, इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें कुछ न्यूमेरिकल पर्सन, सेकंड है कैपेसिटेंस, थर्ड है वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। ये आपको न्यूमेरिकल पर्सन में सिर्फ एक ही मैं PDF दूंगा, उसके साथ एक ही बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। उस बुक से अगर आप में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, वहाँ से आपको ये जो 12th में हाई वोल्टेज चैप्टर है स्पेसिफिकल न्यूमेरिकल पर्सन में, आपका कोई भी डर नहीं रहेगा, यानी कि आपका डाउट नहीं रहेगा। और जो भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा OUT में, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। और एटम्स, न्यूक्लियाई और SC, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें जो थियोरेटिकल पर्सन है उसमें एक PDF अलग देता हूँ, सिर्फ उसे पढ़ना है। और एक बुक रिकमेंड करता हूँ, उस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, सिर्फ वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल पर्सन में देखने को मिलेगा। फिर से बता रहा हूँ, ये जो 11 चैप्टर है ये OUT UG 2025 के लिए हाई वोल्टेज चैप्टर यानी कि प्रॉपर सिलेबस है। इनमें से हाई वोल्टेज चैप्टर में भी एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मार्किंग प्रोसेस इस बार क्या रहा है। फिर से बता रहा हूँ, OUT में जो भी सिलेक्शन होता है 50% आपका 10th एंड 12th, उसके साथ 20% आपका कैटेगरी यानी कि ग्रीन कार्ड, जनरल, PWD या फिर SC ST, ये रहा 70%। और 30% रहा आप किस तरह से पढ़ाई करते हो इन 2 महीने में। अगर आप प्रॉपर वे में 2 महीने में पढ़ाई करते हो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन कैटेगरी और 10th 12th ये जो दोनों है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप में से कोई जानना चाहता है इन 2 चीज़ के बेसिस पर, 10th और 12th मार्क और कैटेगरी के बेसिस पर आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, आप ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ना, मुझे कॉल करके आपका टारगेट जान सकते हो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन। अभी मैं आता हूँ स्ट्रैटेजी के पॉइंट पर। देखो, अभी एक बार सिर्फ 1 या 2 महीना बाकी है, 1 to 2 मंथ। खुद ही सोचो, अगर आप इस टाइम पर सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, क्या आप सिलेबस कवर कर सकते हो? यानी कि अगर आप 2 महीने में जितने भी फिजिक्स में इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल प्रश्न है, क्या सभी पढ़कर आप प्रॉपर्ली रेडी हो सकते हो? खुद ही आंसर आएगा नहीं। जो चैप्टर्स 2 साल लगा मुझे कवर करने में, मैं 2 महीने में कैसे कवर करूँगा? लेकिन इस टाइम पर फिजिक्स के लिए अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करोगे, मान लो फिजिक्स के लिए सिर्फ OUT के लिए जो स्ट्रैटेजी रहता है मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा बहुत। न्यूमेरिकल पर्सन, थ्योरेटिकल पर्सन, प्रीवियस ईयर पेपर, फोर्थ है आपका कुछ न्यू पैटर्न। उसके साथ एक ही बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। इस 2 महीने में न्यूमेरिकल में मैं दूंगा 5 से 6 चैप्टर बताऊंगा, उसके साथ एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, सिर्फ एक ही बुक, उसमें प्रैक्टिस करना है। थ्योरेटिकल पर्सन में PDF दूंगा, सिर्फ उससे पढ़ना है। प्रीवियस पेपर में एक ही बुक में रिकमेंड करूंगा, उस एक ही बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे नहीं बता सकता, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा। ओके, और न्यू पैटर्न क्वेश्चन वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन इन 2 महीने में, सीरियसली बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं बोल रहा हूँ कि 5 से 10 हज़ार दो, मुझे नहीं चाहिए। मिनिमम डिस्काउंटेड प्राइसेस में नोट्स गाइडेंस ले जाओ, इस टाइम पर अच्छे से पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली। अगर आप इस टाइम पर सिलेबस के पीछे भागोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ ट्रिक्स है, यानी कि सीक्रेट ट्रिक है जो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस और OUT के गाइडलाइंस, क्योंकि उड़ीसा में एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप कुछ ट्रिक्स बताओगे ना, वहाँ पे भी आपका चैनल रिपोर्ट हो जाएगा। इसलिए जो बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे जो 3 साल लगा अचीव करने में, आपको मैं सिर्फ एक ही, जो जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें बताना चाहूँगा, सिर्फ एक ही दिन में उन्हें आपको रिजल्ट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सिर्फ जो स्ट्रैटेजी बताऊँगा ना, सिर्फ डे 1 में जो स्ट्रैटेजी बताने के बाद सिर्फ डे 1 में आपको मार्क में डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो यहाँ पे नहीं बता सकता, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें मैं बता चुका हूँ और उनका रिजल्ट भी दिख रहा है मुझे। और अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा या फिर स्क्रीन पर नंबर दिखा ना, मुझे कॉल करके आप डिस्काउंटेड प्राइस में नोट गाइडेंस ले जाओ। मैं चाहता हूँ इस टाइम पर सिलेक्शन। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।